आप सब लोग? आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। नीट में अब 2 महीने के समथिंग या उससे 2 महीने ही बाकी हैं लगभग ऑलमोस्ट। तो मतलब लास्ट के 2 महीने में कैसे क्या करना चाहिए, मैंने क्या किया था अपनी प्रिपरेशन के टाइम, तो वो सब मैं आपको बताना चाहता हूँ आज। तो सबसे पहली बात कि लास्ट के 2 महीने में कुछ नई चीज़ नहीं पढ़नी है। ये सबसे बड़ी गलती होती है। अपन क्या करता है, पूरे साल अपन कुछ पढ़ते रहते हैं, अपन को लगता है कि यार शायद ये टॉपिक मैंने पढ़ा नहीं है, इसको मैं पढ़ लेता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये गलती नहीं करनी है कि कोई नया टॉपिक आपको उठाना है। आपको कोई भी नया टॉपिक उठा के नहीं पढ़ना है। जो आपका अच्छा टॉपिक है, जिस पर आपकी कमांड अच्छी है, मतलब आपको लगता है हाँ यार ये तो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, उसको तो आपको बहुत अच्छे से अच्छे करता जाना है। और जो वीक टॉपिक है उन पर प्रैक्टिस करनी है धीरे धीरे, उनको अच्छे से। जैसे अभी मार्च है तो मार्च के अंदर पूरा आप उस टॉपिक को अच्छे से आप कवर कर लीजिए, उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए, ये सब आप करिए। और सबसे बेस्ट होता है टेस्ट देना। इन 2 महीनों में सबसे ज़्यादा अच्छी बात है टेस्ट देना आपके पास। तो मेनली आप क्या करिए कि हर 3 से 4 दिन में आप टेस्ट दिए। जैसे कि मेरा नीचे टेलीग्राम चैनल है, मैं भी अभी कुछ हैं मेरे फ्रेंड्स वगैरह, तो उनको मैं टेस्ट पेपर भेज रहा हूँ, फिर वो टेस्ट भी दे रहे हैं। तो उससे क्या उनकी एक प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, और एक आप सिलेबस को थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके आप 3-4 दिन के गैप में टेस्ट देंगे, तो उससे आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। आपका टॉपिक भी अच्छा होगा और आप क्या पढ़ रहे हैं उसमें, तो उसमें भी आपको पता चलेगा हाँ यार मैंने इनपुट तो मैं दे रहा हूँ, आउटपुट कितना निकल रहा है। उसके लिए वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपको भी अगर जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, उनको अगर लेनी है वो टेस्ट वगैरह देने हैं, तो नीचे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात होती है कि उस टॉपिक्स पर आपको वापस एनालाइज करना है। कि जैसे आपने जो पेपर दिया है उसको एनालाइज करो, हाँ यार अभी मैं यहाँ अटका हूँ, ये करना है मुझे, अब ये चीज़ चेंज करनी है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। और उसके बाद जैसे आपके जैसे टेस्ट सीरीज भी चल लेती है, आप अगर कोचिंग में हो, यार कोचिंग में नहीं भी होते तो आप टेस्ट सीरीज लेते ही हो, तो वो टेस्ट सीरीज आप दीजिए, उस पर एनालिसिस करिए। और हाँ, अगर जो ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए एक और सजेशन है कि जैसे सपोज आपके किन्हीं यूनिट का टेस्ट है, तो उससे पहले अगर आप उसी कोचिंग का, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का या कोई पेपर मिल जाए, तो एक दिन पहले आप वो सोल्व करिए। तो उससे क्या होगा, उस टॉपिक का आपको एक बार आपने वो पेपर दिया तो आपको पता चल गया यार इस सिलेबस में ये मिस्टेक मेरे से हो सकती है, आपने वापस दे दी। अगले टेस्ट में आप इम्प्रूव करेंगे, और टेस्ट में जो गलती हुई या टेस्ट में जो अपने क्वेश्चन सही होता है वो अपने को याद भी रह जाता है। और अगर सेम सच क्वेश्चन अगर आ जाता है एग्जाम में, या फिर उससे रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, तो अपने से सही भी हो जाता है। तो मेनली यही रहता है कि अपने को ज़्यादा पैनिक होके चीज़ों को अब हार्ड नहीं बनानी है। लास्ट के 2 महीने में ईजी गोइंग चलना है, अच्छे से टॉपिक्स बिल्ड करिए। वीक टॉपिक पर मैं बार बार पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो में बोला है कि वीक टॉपिक पर अपना थोड़ा वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन अब यूँ नहीं है कि कोई ऐसा वीक टॉपिक है जिसको आपने पूरे साल ही नहीं पढ़ा है और अब उसको आप उठाकर देख रहे हो और अब उस पर मेहनत करना चालू कर रहे हो, तो वो सही बात नहीं है। तो उसके लिए आपको मतलब जो आपका अच्छे से जो पढ़ रहे हो और उसमें कोई वीक है तो उसके करिए। स्ट्रॉन्ग टॉपिक के लिए आप जितनी हो सके उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। सेशन रीजन भी बहुत सारे, जैसे बहुत सी कोचिंग से वो भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, मिल ही जाते हैं आजकल तो, मतलब सेशन रीजन वगैरह की। तो इन क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी आपको डेली पढ़नी ही है। मतलब एनसीईआरटी तो आप, मैं पहले भी मैंने जो बायोलॉजी का स्ट्रेटेजी बताई थी उसमें बताया था डेली एनसीईआरटी पढ़नी ही है। एनसीईआरटी आप डेली पढ़िए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स से ही रिवाइज करिए। जैसे आप टेस्ट देने जा रहे हो तो शॉर्ट नोट को क्या, आपने शॉर्ट नोट खोला, हाँ फटाफट आपने एडिट कर लिया और वो आप चले गए। तो उससे क्या होगा, वो एक छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, जैसे सपोज बीओजी हो गया, बिहेवियर ऑफ गैसेज हो गया, रेडॉक्स हो गया, ये टॉपिक इसे एक बार पढ़ लें, इसके बाद कोई ज़रूरत नहीं बार बार पढ़ो, बस शॉर्ट नोट्स हैं उसके, बिहेवियर ऑफ गैसेज के देखना, सरफेस केमिस्ट्री हो गया। तो ये इनसे 1-2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन इतना अच्छा आता है फिर वो अपन को लगता है यार शायद पढ़ लिया होता। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें अभी इन 2 महीनों में मैंने तो यही किया था कि मतलब सब में टेस्ट से पहले मेरा सब कुछ कवर था। टेस्ट से पहले मैं पुराना पेपर सोल्व करके जाता था, उसमें जो मेरी गलतियाँ होती थी उसको मैं एनालाइज करता, फिर जो भी मेरा प्रॉपर जो ऑफलाइन में टेस्ट देने जाता था उसमें मैं अच्छे से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता। तो आप टेस्ट दीजिए, टेस्ट देने से घबराइए मत, मार्क्स कम ज़्यादा आएंगे। मेरे खुद के टेस्ट में, इसी टेस्ट सीरीज में 430 मार्क्स भी आए थे, और फिर वापस मैंने उस चीज़ में एनालाइज किया, उसको अच्छे से करा, और 635 640 इतने मार्क्स भी आए हैं। तो मतलब वो कुछ नहीं है, वो आप यूँ लगता है कि यार कम नंबर आ गए तो मैं कैसे करूँगा, तो वो आप अगर मेहनत कर रहे हो तो उस चीज़ को आप अच्छे से कर लोगे। टेस्ट का मेन पर्पज़ यही है कि एनालाइज करना, आप अपने आप को एनालाइज करो, अच्छे से बिल्डअप करो अपने टॉपिक्स को,
जो अच्छा टॉपिक है उसको और ज़्यादा अच्छा बनाओ, और जो वीक है उसको भी मतलब थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करो। और ज़्यादा अभी पैनिक नहीं होना, कुछ नई चीज़ नहीं करनी है, रिलैक्स होकर आराम से रिलैक्स मूड में पढ़ना है बस अभी 2 महीना। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। और अभी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो बहुत आएगी, और आपको टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग जो मैंने आपको बताया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक डाल दूंगा, तो उस पर आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको जो ग्रुप है उस पर जोड़ दूंगा, और वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। धन्यवाद। राधे राधे।